वेलकम टू फ्री ज्ञान पिटारा। यूजीसी आए हुए प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित कंटिन्यू करते हैं आज फिर से। आज का पहला प्रश्न है खाली स्थान मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आस्की एक कैरेक्टर एन्कोडिंग स्कीम है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की बोर्ड पर चयन करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ASCII इज कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम employed by personal computer to represent the various character number control key that a computer user select on the keyboard। तो खाली स्थान के लिए एक क्या है, एनक्रोनिम है, ये पूछा है। तो ये अच्छा हाँ, पूछा है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एक ऐसा स्टैंडर्ड कोड बनाया गया जिसको पूरी दुनिया में मतलब चलाने के लिए, जैसे इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में एक कॉमन लैंग्वेज टाइप से हो गया कि सभी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, है ना। वैसे ही एक कोडिंग इसको बोला गया आस्की कोड, जो कि पूरी दुनिया में काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कोडिंग जो है इजी हो जाता है सबके लिए करने के लिए। तो ये सुविधा प्रदान करता है आस्की कोड। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब कि आईसीटी की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। तो ये सही बात है। आईसीटी जो है कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से उसे पृथक कर प्रसारण में सहायक होती है। ये भी ट्रू है। अधिकांश आईसीटी उत्पादों को डिजिटल और यथार्थ पद्धति से उनके लिए व्यय अधिकतम होने दिया जाता है। ये गलत है। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन होगा। जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोग जाइए किसमें, गूगल लेंस पे, है ना, उस पर इसको अपलोड करिए, फिर इस टेक्स्ट को कॉपी करके इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, है ना। ये बहुत इजी तरीका होता है किसी भी प्रश्न को खोजने के लिए भी और उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी, है ना। या फिर गूगल ट्रांसलेटर में डायरेक्ट अपलोड करके ट्रांसलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है यदि 1 गीगाबाइट, है ना, मतलब जीबी, 1 जीबी प्रदत्त भंडार के 230 बाइट्स के बराबर होता है तो 1024 टेराबाइट प्रदत्त भंडार के बाइट्स के बराबर होगी, है ना। 1 जीबी बराबर क्या दिया है? 230 बाइट्स। ठीक है, तो 1024 टीबी, है ना, कितने बाइट्स के बराबर होगी? इसको कैलकुलेट करिएगा, 253 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को
कहा जाता है खोजने के लिए, ठीक है। तो ब्राउज़र खोजना है मतलब कि वेब ब्राउज़र का यूज करेंगे हम लोग। एक और प्रश्न है बीसीसी और सीसी संबंधित। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी से तात्पर्य क्या है ना। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला, ब्लाइंड कंप्यूटर संप्रेषण फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त करेगा और है ना फील्ड में पता देखेगा। तो ये गलत है। बीसीसी में क्या होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त करेगा और क्यू और सीसी फील्ड में पता को देखेगा। मैं बताया था ऊपर इससे पहले वाले पार्ट में कि बीसीसी में क्या होता है कि जितने भी ईमेल आईडी है, ईमेल मान लो एक ईमेल आईडी है ना। ईमेल आईडी पहला, ईमेल आईडी दूसरा। तो ये जो बीसीसी में पहला ईमेल आईडी है ये इसको नहीं देख पाएगा, या फिर इसके बाद जितने भी होंगे है ना, इससे पहले भी होंगे या फिर उनको देख नहीं पाएगा। लेकिन जो जिसको भेजा गया है उसको देख पाएगा, और सीसी में जो है उनको ये देख पाएगा। वैसे ही मान ये ईमेल आईडी दूसरा जो है जो बीसीसी में होंगे वो इसको देख नहीं पाएगा, लेकिन ऊपर के सभी सीसी और टू को देख पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एचटीटीपी का उल्लेख स्टेटलेस स्टेटलेस प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वर पिछले प्रयोक्ता क्लाइंट के अनुरोध के संबंध में कोई सूचना नहीं रखता। एचटीटीपी के लिए एक परिवर्णी शब्द है, अरे फुल फॉर्म ही पूछा है यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गडमड करना क्या कहलाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिटिंग across a network is called सुरक्षा, सिक्योरिटी नहीं, अवगमन नहीं, कोडीकरण, कोडिफिकेशन। हाँ, देखो यहाँ पे इनकोडिंग बोला है, मतलब ये कि कोडिंग हो रहा है, कोडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। आंसर कोडिफिकेशन ही होगा। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।